नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको उन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? पहला ऑप्शन है एल्ब्यूगो, दूसरा ऑप्शन है राइजोपस, तीसरा ऑप्शन है सिस्टोपस, चौथा ऑप्शन है न्यूस्पोरा। इसका चौथा ऑप्शन है न्यूस्पोरा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है इंट्रोसन में, दूसरा ऑप्शन है रेप्लिकॉन्स में, तीसरा ऑप्शन है एक्सॉन्स में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन एक्सॉन्स में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेंडेल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। पहला ऑप्शन है गार्डेन पी, दूसरा ऑप्शन है स्वीट पी, तीसरा ऑप्शन है डोसोफिला, चौथा ऑप्शन है स्नैपड्रैगन स्नैपड्रैगन। इसका पहला ऑप्शन गार्डेन पी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? पहला ऑप्शन है मार्गेन, दूसरा ऑप्शन है मूलर, तीसरा ऑप्शन है ओकावा, चौथा ऑप्शन है बिडिल। इसका दूसरा ऑप्शन मूलर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन क्रिया नियमन की ओपेरोन धारणा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है जेक्वा एवं मोनो, दूसरा ऑप्शन है बिडिल एवं टेटम, तीसरा ऑप्शन है बी एम इंग्राम, चौथा ऑप्शन है आर डी कार्नबर्ग। इसका पहला ऑप्शन जेक्रा एवं मोनो सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा ऑप्शन है क्रो-मैग्नॉन, तीसरा ऑप्शन है निएंडरथल, चौथा ऑप्शन है पेकिंग। इसका दूसरा ऑप्शन क्रो-मैग्नॉन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? पहला ऑप्शन है प्रोटीरोजोइक, दूसरा ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन, तीसरा ऑप्शन है मिजोजोइक, चौथा ऑप्शन है कैम्ब्रियन। इसका दूसरा ऑप्शन प्री कैम्ब्रियन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का जीन। पहला ऑप्शन है जीनोटाइप, दूसरा ऑप्शन है जीन पूल, तीसरा ऑप्शन है जीन प्रवाह, चौथा ऑप्शन है
फिनोटाइप। इसका तीसरा ऑप्शन जीन प्रवाह सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है लेमार्क ने, दूसरा ऑप्शन है डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है डी ब्रिज ने, चौथा ऑप्शन है वेलेस ने। इसका तीसरा ऑप्शन डी ब्रिज ने सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक स्वयंरागित फसल है। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है रेडी, चौथा ऑप्शन है बरसीम। इसका पहला ऑप्शन धान सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जर्मप्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लीवेनहोक, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है बिजमैन, चौथा ऑप्शन है स्प्लेजानी। इसका तीसरा ऑप्शन बिजमैन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओकोजीन संबंधित है। पहला ऑप्शन है पीलिया से, दूसरा ऑप्शन है तपेदिक से, तीसरा ऑप्शन है आंत्र ज्वर से, चौथा ऑप्शन है कर्क रोग से। इसका चौथा ऑप्शन कर्क रोग से सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? पहला ऑप्शन है अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है तंबाकू, तीसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, चौथा ऑप्शन है आयनीय विकिरण। इसका चौथा ऑप्शन आयनीय विकिरण सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तर क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एपिडेमिक, दूसरा ऑप्शन है पेंडेमिक, तीसरा ऑप्शन है एपिजूटिक, चौथा ऑप्शन है एंडेमिक। इसका दूसरा ऑप्शन पेंडेमिक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम 24, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन 131, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस 32, चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट 60। इसका तीसरा ऑप्शन फास्फोरस 32 सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इबोला है एक, पहला ऑप्शन है प्राणघातक विषाणु, दूसरा ऑप्शन है आतंकवादी संगठन, तीसरा ऑप्शन है एड्स परीक्षण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन प्राणघातक विषाणु सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। पहला ऑप्शन है निकल, दूसरा ऑप्शन है बोरोन, तीसरा ऑप्शन है पारा, चौथा ऑप्शन है आर्सेनिक। इसका तीसरा ऑप्शन पारा सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? पहला ऑप्शन है लुईस पाश्चर, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन है लैंड स्टीनर, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। इसका चौथा ऑप्शन एडवर्ड जेनर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा ऑप्शन है पीत ज्वर, तीसरा ऑप्शन है जापानी एन्सेफालाइटिस, चौथा ऑप्शन है चिकनगुनिया। इसका तीसरा ऑप्शन जापानी एन्सेफेलाइटिस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? पहला ऑप्शन है पाश्चर एवं कोच, दूसरा ऑप्शन है बेटिंग एवं बेस्ट, तीसरा ऑप्शन है क्रेब्स एवं क्रेब, चौथा ऑप्शन है जेनर एवं कुक। इसका दूसरा ऑप्शन बेटिंग एवं बेस्ट सही उत्तर है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।